कैसी चल रही है पढ़ाई तुम लोगों की? आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है फील्ड ऑफ व्यू। उम्मीद करता हूँ कि बहुत इंजॉय करोगे आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, और वो टॉपिक है एफ फील्ड ऑफ व्यू। शॉर्ट में बोले तो फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, अब फील्ड ऑफ व्यू इमेज का भी हो सकता है। तो इसमें दो तरह की बात हम लोग बात करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। फील्ड ऑफ व्यू नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होगा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब वो फील्ड जिससे व्यू मतलब देखा जा सकता है। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट को देखने वाला फील्ड यानी क्षेत्र। तो हम लोग बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट का। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट चाहो तो यहां से भी दे सकते हो। कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक मिरर है और मिरर के सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को कहां से देखा जा सकता है? अच्छा, मिरर के पीछे से देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ इस लाइन और इस लाइन के इस क्षेत्र से इसको देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? इधर से अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को देखने का क्षेत्र ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इधर से कहीं से भी अगर देखेंगे तो ये दिख जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। ये आया समझ में बात? तो ये था फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो बड़ा सिंपल है कि ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज का क्या करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, ये ही इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर में समझने को मिलेगा हम लोगों को। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि ये एक मिरर है। ओके, ये एक मिरर है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ से दिखेगा? तो पहला तो ऐसे समझते हैं कि लाइट को यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। तो रिफ्लेक्टेड इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? पीछे बनाएंगे इस तरह से बढ़ाएंगे पीछे, तो इसका इमेज जो है ना यहाँ पर बन गया। तो इसका मतलब हुआ इस इमेज को देखने के लिए ये वाला क्षेत्र चुनना पड़ेगा हमको। इस क्षेत्र से कहीं भी खड़ा हो जाएंगे तो ये इमेज दिख जाएगा हमको, लेकिन इस क्षेत्र से यहाँ देखना चाहेंगे तो दिख जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे तुम्हारा चेहरा मिरर के पीछे इमेज बनाता है, तो मिरर के पीछे कोई दूसरा आदमी को जाके बोलेंगे देखो तो मेरा चेहरा दिखता है क्या? दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहाँ से ये वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज हो गया ना ये, तो इस क्षेत्र से इसको नहीं देखा जा सकता है। यहाँ से देखेंगे। इसका कोई ट्रिक समझाता हूँ। इसका ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे? इसमें जो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे वो ट्रिक ये रहेगा कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना देंगे। इमेज कहाँ पर बनता है? तो ऑब्जेक्ट का प्लेन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ऑब्जेक्ट का प्लेन का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा और इसको देखने के लिए ये क्षेत्र हमको चुनना पड़ेगा। यानी इस क्षेत्र से कहीं भी खड़े हो जाओगे, इस क्षेत्र में कहीं भी खड़े हो जाओगे तो ये वाला इमेज दिखेगा तुमको। ये बात क्लियर हो गया? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज क्या होगा? यानी इसको 1 नंबर मान लेता हूँ, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चौथा नंबर देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन है तुमसे
तुमसे ये सवाल है कि किस ऑब्जेक्ट का इमेज, किस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा और किसका इमेज नहीं बनेगा, ये एक क्वेश्चन है। ये एक लाइन डाल दिया, ओके, एक लाइन डाल दिया। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O1, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O2, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O3 और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O4। क्वेश्चन है कि किसका किसका इमेज नहीं बनेगा। क्या है क्वेश्चन? किसका किसका इमेज नहीं बनेगा, ये बताना है। किसका किसका इमेज नहीं बनेगा ये बताना है। इसका इमेज बनेगा। कैसे बनेगा? ओ, तुमको लगता है कि मिरर के सामने है तो नहीं बनेगा। अच्छा देखता हूं, इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज नहीं बनेगा। देखो मिरर पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो पीछे वाला भाग पे गिरेगा, तो इसका इमेज तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन यहां से लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्ट होगा ना। तो मिरर पर अगर लाइट इंसिडेंट हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं या तो मिलेगा या तो अपीयर टू डाइवर्ज होगा। इसका मतलब इसका इमेज बनेगा। लेकिन वो बात अलग है कि ये ऑब्जर्वर अगर खुद से खुद का इमेज नहीं देख सकता है। तो सबसे पहले समझना है कि इमेज कहां पर बनता है। तो मिरर का प्लेन का परपेंडिकुलर में जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा उतने दूर में इमेज बनेगा। सबका इमेज बनेगा इसको छोड़ के। यानी किसका किसका इमेज बनेगा? इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, लेकिन इसका इमेज बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इधर से अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो मिरर के बैक साइड पर जाएगा और जो रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाने वाला नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा मिरर से। तो इसका इमेज का फील्ड ऑफ व्यू तुमको समझाता हूं मैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, कैसे उसका इमेज बनेगा ये नहीं समझना था, समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इसका कहां पर बनेगा? देखो इसका इमेज जो है ना यहां पर बनेगा। कैसे समझ में आया? ऐसे समझ में आया कि लाइट को अगर इंसिडेंट कराएंगे ऐसे तो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा, ओके। लाइट को अगर इंसिडेंट कराएंगे ऐसे तो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है, इस पॉइंट से लग रहा है। तो इसका मतलब इसका इमेज जो होगा ना यहां पर बन जाएगा, ओके। लेकिन इसका जो इमेज बनेगा ये खुद, ये अगर ऑब्जर्वर है तो इसको नहीं दिखेगा, ये अगर ऑब्जर्वर है तो इसको नहीं दिखेगा। इसका इमेज यहां से देखा जा सकता है। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू, ओके, इज दैट क्लियर? दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। यानी इसका जो इमेज बनेगा यहां पर, इसका इमेज खुद को नहीं दिखेगा। लेकिन इस क्षेत्र में अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए ना, इस क्षेत्र में यहां इस तरह से यहां खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये दिख जाएगा। आया समझ में बात? तो इसका मतलब हुआ इसका फील्ड ऑफ व्यू ये वाला होगा। यानी इसका इमेज तो बनेगा लेकिन खुद का नहीं दिखेगा। ये क्लियर है बात? तो इसका ट्रिक क्या है? 5वां नंबर का, इसको शॉर्टकट समझा देता हूं मैं। शॉर्टकट में क्या होगा? शॉर्टकट यानी शॉर्ट में कट कर लिए, यानी ट्रिक जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस कैसे बनाएंगे ट्रिक समझ लो। मान लेते हैं ये मिरर होगा, मान लेते हैं ये एक मिरर है, ओके, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ट्रिक क्या करोगे? मिरर का प्लेन का एक परपेंडिकुलर, मिरर के प्लेन में लाइन ड्रॉ कर दोगे, ओके, ड्रॉ कर दिया। और जितना दूर में ये ऑब्जेक्ट है उतने दूर में इमेज बन जाएगा। यानी इसका इमेज इधर बन जाएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन जाएगा। जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा उतने दूर में इमेज बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट का इमेज बना के मिरर से मिला देना है। ट्रिक सिखाए थे ना, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के क्या करना है? मिरर से मिला देना है। तो जो लाइन निकलेगा ना वही हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है बात? ओके। ट्रिक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का इमेज बना के मिरर से मिला देना है। अगला एक जबरदस्ती सवाल आने वाला है, वो क्या है? देखो, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये एक मिरर है, ओके, ये रहा एक मिरर और यहां एक ऑब्जेक्ट है ए बी नाम का। तो कहता है इस ए बी का फील्ड ऑफ व्यू बताओ क्या होगा। क्या करना है? ए बी का फील्ड ऑफ व्यू बताना है। ए बी का फील्ड ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन इसी में कर देता हूं। क्या? यहां से मिरर के प्लेन में लाइन डॉट 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 कर दोगे। मिरर के प्लेन में लाइन डॉट डॉट कर दिया।
अब क्या करना है उसके बाद, इसका इमेज देखो यहां पर बन जाएगा। ओके, इसको ए डैश मान लेते हैं। इसका इमेज देखो कहां पर बन जाएगा, यहां पर इसका इमेज बी डैश पर बन जाएगा। ए का इमेज ए डैश पर और बी का इमेज बी डैश पर। इस तरह से ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब देखो ए का फील्ड ऑफ व्यू देखना है, यानी ए का जो इमेज बनेगा ए डैश, उसका फील्ड ऑफ व्यू देखना है। ए का इमेज जो एक मिनट, ए डैश और बी डैश होगा। ए डैश का फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा यहां से यहां, यानी ये लाइन अगर एक नंबर माने और इस लाइन को 2 नंबर माने तो इस क्षेत्र से ए डैश दिख जाएगा। अब बी डैश कहां से दिखेगा, तो बी डैश को देखने के लिए इधर वाला पार्ट को अगर देखें तो यहां करना पड़ेगा, इधर वाला पार्ट यहां होगा और लाइन सीधा हो जा, लाइन सीधा हो जा। हाँ, और इधर से देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको मानते हैं 3 नंबर, इसको मान लेते हैं 4 नंबर। यानी इसको देखने के लिए मुझको इस क्षेत्र में आना पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू, यानी ए बी का जो इमेज बनेगा उसको देखने के लिए यहां खड़ा होना पड़ेगा। जब यहां खड़ा हो जाओगे तो पूरा ए बी का इमेज दिख जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब अगला एक शानदार सवाल से भेंट होने वाला है। वो कौन सा सवाल है, 8 नंबर का। वो देखो, तुमको बताना है कि अगर एक मिरर ये ए बी है, अगर ये एक मिरर है और दूसरा मिरर है ये, ठीक, एक मिरर आया इधर और एक मिरर आया इधर, और यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक सोर्स है। ओके, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। यहां एक ऑब्जर्वर है ए, यहां एक ऑब्जर्वर है बी और यहां एक ऑब्जर्वर है सी। ए बी सी ऑब्जर्वर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एस स्पॉट एस है, एस एक स्पॉट है। स्पॉट एस का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज किसको दिखेगा, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ओनली वन इमेज ऑफ एस will be observed by नंबर 1 में ए ओनली, नंबर बी में सी ओनली, सी में ए एंड बी, ए को सिर्फ एक को, सिर्फ बी को, डी में बी ओनली। यानी सिर्फ एस का एक ही इमेज किसको दिखेगा। क्लियर हो गया बात। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एस का जो इमेज बनेगा इस मिरर में भी बनेगा और इस मिरर में भी बनेगा। तो कहता है एस का जो इमेज बनेगा उसमें से एक ही इमेज किसको दिखाई देगा। तो बहुत ही शानदार सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इधर बनाता हूं, देखो मान लेते हैं ये मिरर जो था ना, मान लेते हैं क्या मिरर तो है ही, है ना, और ये एक मिरर आया। ओके, बहुत शानदार है ना, और ये मेरा स्पॉट एस है। वेरी गुड। तो एस का इमेज दोनों मिरर में बना देते हैं। इसका इमेज अगर हम इस मिरर में बनाओ तो यहां पर बनेगा एस डैश मान लेते हैं, और इधर इस मिरर में देखें तो एस डबल डैश मान लेते हैं। ओके, तो इस मिरर में फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ऐसे लाइन देंगे और ऐसे लाइन देंगे, यानी इस एस का इमेज जो इस मिरर में बनेगा एस डैश पर, उसको देखने के लिए यहां रह सकते हो, यानी इस क्षेत्र में कहीं भी रह सकते हो।
यानी सी भाई सी जो ऑब्जर्वर है, सी जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ये वाला इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन एस डैश वाला दिखेगा। क्या देख लेते हैं एस डैश के बारे में। एस डैश का फील्ड ऑफ व्यू कैसे करेंगे, इधर से इधर बढ़ा देंगे इधर, ओके। इस पे देखना होगा तो ऐसे कर देंगे, यानी सी का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो ये होगा, यानी एस डैश का, एस का जो इमेज होगा एस डैश, यानी इस एस डैश को ये भी ऑब्जर्व कर सकता है, ये भी ऑब्जर्व कर सकता है, ये भी ऑब्जर्व कर सकता है, यानी इसको ये तीनों ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन इसको सिर्फ ए एंड बी ऑब्जर्व कर सकता है। इसका मतलब एस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज कौन देख रहा है, ऑब्वियसली सी ओनली, नहीं, यानी ओनली वन इमेज ऑफ एस विल बी ऑब्जर्व्ड बाय सी ओनली। क्लियर है बात? बहुत शानदार है कि नहीं? मजा आया सवाल में? अब अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग, इसको मिटाएंगे, ओके। अब तुमको एक बहुत ही शानदार सवाल से भेंट करवाने वाला हूं, और वो बहुत ही परिचित सवाल है। जिस बुक में देखोगे उसी बुक में वो सवाल होता है, हर जगह मिलेगा, बहुत ही पॉपुलर सवाल है। लेकिन वो सवाल को मैं क्यों दे रहा हूं? मैं उस सवाल को मैं इसलिए देने जा रहा हूं कि उस सवाल से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उसका जो ट्रिक होगा ना उसको बहुत सारा सवालों पर लगाएंगे, तो इसलिए उसको जानते हैं हम लोग ऑलरेडी। 8 नंबर का ये रहा, देखो 8 नंबर का ये रहा, बोलता है कि ये एक पर्सन है, ओके, और इसका ये हेड है और इसका ये लेग है और उसका ये आई है। कहता है कि सामने वाला दीवार पर मिरर का मिनिमम साइज कितना रखेंगे कि इसका पूरा इमेज दिख जाएगा। तो क्वेश्चन में है, लिख लोगे अपने से, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी ए पर्सन हिज फुल इमेज हिमसेल्फ इन द मिरर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द, लिख देता हूं मैं, फाइंड द मिनिमम size of mirror required to see a person. Find the minimum size of mirror required to see a person himself full image in the mirror. Full image in the mirror, यानी मिरर का मिनिमम साइज क्या हो, या शुभ या प्रूव करो कि इसका आधा होगा। सबको पता है इसका आंसर, है कि नहीं? तो इसका हम हाइट को हम h मान लेते हैं, ओके। तो इमेज का ये ऑब्जेक्ट है ना, इस सामने वाला दीवार पर मिरर का साइज कम से कम कितना रखेंगे कि ये अपना पूरा इमेज देख ले। क्वेश्चन क्लियर है? मिटाता हूं, देखो फिर से क्वेश्चन समझाता हूं मैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दीवार पर मिरर का एक मिरर टांगेंगे, इस तरह से मिरर डालेंगे, ठीक। तो कहता है मिरर का मिनिमम साइज कितना होगा कि ये आदमी अपना पूरा चेहरा इसमें देख ले। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये अगर आई लेवल है, मान लेते हैं यहाँ आई लेवल, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ओके। ये अगर आई लेवल है तो इसका मतलब इस आंख को ये हेड और लेग दोनों दिखना चाहिए इस मिरर में, बिल्कुल। तो आप मान लेते हैं क्या करोगे, ट्रिक्स याद रखोगे, दोनों के बीच में डॉट 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 करोगे जैसा, यानी मिरर का ऊपर का हिस्सा यहाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट होके उसके आंख पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से रिफ्लेक्टेड रहेगा तब नहीं ये दिखेगा इसको। एक तरह से ऐसे समझो ना, यहाँ एक बल्ब जला दो तो बल्ब का लाइट आंख पर जाना चाहिए, और उसी प्रकार से दोनों के बीच में यहाँ रख दोगे इसे, तो और यहाँ एक बल्ब जला देंगे तो यहाँ आंख पर दिख जाएगा, यहाँ एक बल्ब जला देंगे तो रिफ्लेक्ट होके वॉल आंख पर आ जाएगा लाइट। तो इसका मतलब लेग भी दिख जाएगा और हेड भी दिख जाएगा, है ना बात। अब इसको, इस डायग्राम को थोड़ा और सुंदर बनाते हैं, यानी इस आंख को ये वाला कहां दिखेगा, पीछे बनाते हैं इसको, पीछे,
इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये लेग यहां दिखेगा, देखो ध्यान से, यानी इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा एच डैश पर और एल डैश पर। बात समझ में आया? यानी ये ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहां ऑब्जेक्ट कौन है, यहां ऑब्जेक्ट है ई, नहीं एच एल, यहां ऑब्जेक्ट है एच एल। ओके, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है ई। क्लियर है? ओके, ऑब्जेक्ट एच एल और ऑब्जर्वर है ई। इसको ऐसे भी समझते, इस आंख का इमेज कहां पर बनेगा, पीछे पीछे डॉट 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 बढ़ाएंगे और यहां ऐसे इसको डॉट 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 मिलाएंगे तो ई का इमेज यहां पर बनेगा। क्लियर है? तो इस पिक्चर को मैं इधर करके ट्रिक समझाता हूं, इसमें से कुछ निकाल के ट्रिक बताता हूं तुझको। ये ऐसा ट्रिक होगा जो बहुत सारे सवालों को बनाने में तुम्हारा मदद करेगा, और वो मैं कहीं और से नहीं ले रहा हूं, यहीं से तुझको मैं निकाल के बता रहा हूं। तो ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 क्या करोगे, ट्रिक नंबर 1 क्या करोगे, पहले मैं बताता हूं उसके बाद लिखाऊंगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है, उसका आई है ये, और इसका हेड है और इसका लेग है, यानी ऑब्जेक्ट है एचएल, ऑब्जर्वर है ये, और इसके सामने वाला दीवार पर मिरर लगा दिए। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, मिरर का मिनिमम साइज पूछ रहा था। मिरर का मिनिमम साइज क्या होगा कि ये पर्सन अपना फुल इमेज देख ले। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देना। क्या करना है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देना है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, एचएल है, तो एचएल का इमेज क्या होगा, एचएल का इमेज क्या होगा, डॉट 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 एचएल का इमेज हो जाएगा। ये मत समझना कि इधर मिरर लंबा होना जरूरी है, छोटा भी रहेगा उससे, इसी का तो साइज अभी निकालने वाले हैं हम लोग। तो एल का इमेज बन जाएगा एल डैश पर और एच का इमेज बन जाएगा एच डैश पर। ओके, क्लियर है? अरे ये मिरर में जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा उतने दूर में इमेज बनेगा, जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा उतने दूर में इमेज बनेगा। मिरर का प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देना है। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर, ई है, ई से मिला देना है। यही हुआ मिरर का मिनिमम साइज, इससे कम साइज मिरर का नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? बड़ा शानदार है। तो अगर इस दूरी को डी माना जाए और इस दूरी को अगर डी माना जाए तो डी डायग्राम में समझाता हूं कुछ देर में। तो पहला ट्रिक क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देना है। एक शानदार ट्रायंगल निकलेगा और उसी ट्रायंगल से सवाल को सॉल्व कर देंगे। एक तरह से यहां से लाइट रे से, यहां से लाइट रे से, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। और ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 2 यहां देख देता हूं मैं। ट्रिक नंबर 2, दोनों ट्रिक को लिखना है। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है, क्या करोगे, मान लिया जाए कि ये था HL। ओके, ये है HL है और सामने वाला दीवार पर मिरर है। मिरर कितना बड़ा लेंगे वही तो समस्या, वही तो निकालना है हम लोगों को। मिरर कितना बड़ा लेंगे वही निकालना है। तो दूसरा इसमें क्या करना है, क्या बताए थे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, या तो ऑब्जेक्ट का इमेज बना के, अरे इस पर रिफ्लेक्ट कर। ट्रिक नंबर 2 क्या बताना है कि ऑब्जर्वर का इमेज बना देना, ऑब्जर्वर का इमेज बना देना। ऑब्जर्वर का इमेज यहां पर होगा डैश, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना है। ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना है। मिला, ये बनाया, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना, ऑब्जेक्ट से। दिस इज ए बी, और अगर ये दूरी डी रहा तो ये दूरी भी डी हो जाएगा। ओके,
देखो ये मैं कहीं से और जगह से नहीं लाया हूं, मैं यहाँ अगर देखने का कोशिश करोगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनाया और उसको ऑब्जर्वर से मिला। ये एक ट्रायंगल लिया, या तो ऑब्जर्वर का इमेज बना दिया और ऑब्जेक्ट से मिला दिया। इस दोनों से तुमको क्या फायदा होने वाला है वो देख लो। ये दूरी, ये हाइट अगर h है तो ये h आ जाएगा। ओके, ये अगर h है, ये हाइट h है, यहां से यहां h है, और AB का वैल्यू निकालना है हमको। तो इस डायग्राम में देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। देखो ट्रायंगल EH डैश L डैश एंड ट्रायंगल EAB आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड का प्रोपोर्शन को इक्वल कर देंगे। यानी ये साइड है H डैश L डैश और ये साइड है इसका AB। H डैश L डैश बटा AB, बड़ा वाला बटा छोटा वाला, और बड़ा वाला का ये कितना होगा 2D, ये हो गया 2D और इसका ये हो जाएगा D। ओके, H डैश L डैश की जगह हम रखता हूं H बाय AB रख देंगे और यहां दे देंगे 2। यहां से देखेंगे तो AB इज इक्वल टू H बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, यहां भी सेम काम कर सकते हो तुम। यहां भी सेम काम क्या करोगे, यहां भी देखो ट्रायंगल E डैश HL एंड ट्रायंगल E डैश AB आर सिमिलर। ओके, आर सिमिलर। ओके, तो क्या होगा H बाय AB। ओके, और डिवाइडेड बराबर हो जाएगा ये 2D डिवाइडेड बाय डी कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू H बाय 2 आ जाएगा। तो ट्रिक तो लिखे नहीं तो क्या लिख, हिंदी में लिखा है। क्या करना है, पहला ट्रिक है ऑब्जेक्ट का इमेज बनाकर ऑब्जर्वर से मिला देना। ऑब्जर्वर से मिला देना है। हिंदी पसंद नहीं है तो समझ जाओ अंग्रेजी में, और अंग्रेजी पसंद है तो कोई बात ही नहीं, हिंदी पसंद है तो कोई बात ही नहीं। देखो ना ये फिजिक्स, ये तो ना इंग्लिश है ना ये हिंदी है, ये फिजिक्स है, इसलिए फिजिक्स की परसेप्शन लोगे, इस हिंदी और अंग्रेजी पर दिमाग नहीं लगाओगे। ये तो मैं इसलिए लिखा कि तुमको कंफर्टेबल लगेगा। ओके, दूसरा नंबर का ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक क्या बताया, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देना है। और ट्रिक नंबर 2 क्या करेंगे, वेरी गुड, क्या बात है इसमें, क्या करना, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना है। ऑब्जर्वर का इमेज बनाकर ऑब्जेक्ट से मिला देना है। ये समझने का कोशिश करो तुम। अरे ट्रिक नंबर 1 है और ये ट्रिक नंबर 2 है, लिख देता हूं। ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2। तो इस सवाल की खासियत देखना चाहोगे, ढेर सारा सवाल तुमको बनवाता हूं इस पर। तो लेट्स रेडी, स्टार्ट करता हूं। शानदार सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन इसको तो मिटाना पड़ेगा, पहले मिटा देता हूं। ओके, एक शानदार सवाल ये रहा, देखो मान लेते हैं ये एक रूम है, ये एक रूम है, देखो ये एक रूम है, ये पीछे का वॉल है और ये सामने का वॉल है। यहां एक पर्सन है, उसका आई है E। ओके,
और सामने वाला दीवार पर मिरर लगा हुआ है। तो मैं कुछ सवाल का एक न्यूमेरिकल वाला देता हूं। मान लेते हैं ये दूरी है 12 मीटर, ओके, और ये जो पर्सन खड़ा है वो यहां से 4 मीटर की दूरी पर। तो और ये जो हाइट है वो मान लेते हैं क्या है, ये एक रूम है और उस रूम का जो ये विड्थ है ना 12 मीटर है, और यहां से ये दूरी है 4 मीटर, और यहाँ एक पर्सन है, और ये पीछे का हाइट दीवार है जिसका हाइट है 20 मीटर मान लेते हैं, 20 मीटर हाइट है वॉल का। H बराबर है 20 मीटर, ओके। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर ऑन फ्रंट वॉल such that the person will see full image of wall behind him। क्लियर है? ये है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आया था 8 नंबर ने 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर ऑन front wall such that the person will see full image of wall behind him। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है? समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। अलग से फोटो बनाता हूं। मान लेते हैं ये रूम है, फिर से डायमेंशन बनाए, ये रूम का डायमेंशन बनाए, यहाँ उसका आई लिए, यहाँ उसका हाइट लिए, ओके। हाइट बराबर है 20 मीटर, और ये दूरी है 12 मीटर, और यहां से यहां है 4 मीटर। इसका ट्रिक बताने वाला हूं अभी ना, इसका एक फार्मूला बना देंगे, बड़ा आसान है। क्या करेंगे, देखो क्या करना है वो जान लेते हैं। तुमको तो पता है क्या करना है। ट्रिक नंबर शॉर्टकट क्या बताए थे? शॉर्टकट जो ट्रिक बताए वो क्या था? 2 तरीका बताया, 2 मेथड से बताता हूं मैं। मेथड नंबर 1 अप्लाई करते हैं। मेथड नंबर 1 से क्या करेंगे, 2 मेथड बताए थे ना। सबसे पहला तरीका बताया था कि ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देना, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देते हैं। देखो यहां से डॉट 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 डॉट, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को बिना समझाए हुए बता रहा हूं मैं, बाद में फार्मूला भी बता दूंगा। डॉट 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 रूम बना देता हूं मैं, डॉट 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 रूम बन गया है, ओके। तो ये जो हाइट है HL, तो मान लेते हैं H डैश और L डैश पर लिख दिया, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया, और उसको क्या करना है, ऑब्जर्वर से मिला देना, ऑब्जर्वर से मिला देना है। यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहां से आता हुआ रे यहां आना चाहिए, और यहां से आता हुआ रे यहां आना चाहिए। तो इस आंख को ये भी दिख जाएगा, और इस आंख को ये भी दिख जाएगा, है कि नहीं। यहां से यहां से यहां, इसी का शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। क्या करना है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देना, वेरी सिंपल। उसके बाद तो बड़ा आसान है। ये 12 मीटर की कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर। आंसर तो क्लियर है, ये 20 मीटर हाइट, तो ये भी आ जाएगा ना आंसर, ये भी आ जाएगा। एक ट्रिक बता दूंगा तुमको क्या होता है। अगर ये H है, ट्रिक बाद में सेकंड, ठीक है। यहां देखने की कोशिश करो, ए बी बराबर क्या होता है, देखो यहां पर देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। इसके क्या लेंगे, 20 बाय AB लिख देंगे, 20 यहां लिखता नीचे 20 बाय AB, ओके। 20 बाय AB बराबर ये लिख देना है 12 4 16 12,
16 बाय 4, तो 4 चौका 16, यानी क्या होगा 5 मीटर हो जाएगा। यहां रखता हूं मैं 4 गुना 4 16 हो जाएगा, 4 5 20, यानी ए बी यहां से कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी मिरर का साइज 5 मीटर होना चाहिए। ये मेथड नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 1 हुआ। और ट्रिक नंबर 2 भी यूज कर लो ना, एक ही ट्रिक लेके क्या करोगे, दोनों ट्रिक लगा दो। तो उसका ट्रिक क्या है, मान लेते रूम है, ये रूम बना दिया, बड़ा आसान है ये हाइट है x मान लेते हैं 20 मीटर है, ओके, और यहाँ है I। तो फिर क्या करेंगे, दूसरा ट्रिक क्या करता है, ऑब्जर्वर का इमेज बना दो। इस सवाल में ऑब्जेक्ट कौन था, पूरे सवाल में ऑब्जेक्ट कौन है, पूरे सवाल में ऑब्जेक्ट है HL, और ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है E, ऑब्जर्वर है E, ओके। तो ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना है, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना है, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना है। ये अगर ऑब्जर्वर यहां से 4 मीटर की दूरी पर था, तो ये 4 मीटर का पीछे तो इमेज बनेगा, और यहां से 12 मीटर है, ये 12 मीटर है ना, और ये मिनिमम साइज ऑफ मिरर हो गया हमको जरूरत। अब सिमिलर ट्रायंगल है, देखो कौन सा, एच एल ई डैश और ए बी आई डैश आर सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का फंडा लिखो ना, 20 बाय ए बी, 20 बाय ए बी डायरेक्ट लिख लो, 20 बाय ए बी इज इक्वल टू 16 बाय 4, फिर 4 चौका 16, ए बी इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर है। इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद मैं फिर बता दूंगा। देखो टेक्निक क्या है, जैसे ये एक आया मान लेते हैं रूम है, ठीक, इसको एक फार्मूला बनाता हूं कॉन्सेप्ट से। इस तरह का सवाल का एक फार्मूला ले लो, फार्मूला क्या फार्मूला होगा, मान लेते हैं ये जो ऑब्जर्वर था E, यहां से d बाय n दूरी पर है, जिसमें कि यहां से यहां का दूरी है d, ओके। और ये जो हाइट है वो है h, ये जो हाइट है वो है h, और बोल रहा है कि मिरर का मिनिमम साइज क्या होगा फ्रंट वॉल पर, ये निकालना है। तो क्या करना है ट्रिक में, ऑब्जर्वर सबसे अच्छा ये रहता है। देखो एक्चुअल फिगर क्या होगा, लाइट रे ऐसे आएगा, 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 यानी इंसिडेंट ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख पर आ जाएगा, तो ये दिख जाएगा इसको, और यहां से आता हुआ रे यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, तो उसको ये भी दिख जाएगा, यानी H और L दोनों दिख जाएगा, ओके। उसी में क्या ट्रिक बताए थे हम लोग, ऑब्जर्वर का इमेज बना के क्या करना है, ऑब्जर्वर का इमेज बना दे पीछे ई डैश, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना, इससे मिला देना है, इससे मिला देना है। क्या ट्रिक बताए थे, देखो ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना। ये तो मेरे डायग्राम बना, एक्चुअल डायग्राम ये आएगा, लेकिन ट्रिक समझेंगे सवाल बनाने का, ऑब्जर्वर का इमेज बना देंगे और ऑब्जेक्ट से मिला देंगे। अब देखो ये ए है और ये बी है, और ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी d बाय n है, ये भी हो जाएगा d बाय n, ओके, d बाय n हो जाएगा। तो क्या होगा, h बाय, देखो दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, ओके। तो फॉर दिस सिमिलर ट्रायंगल क्या लिखेंगे, h बाय ए बी लिख देंगे, ओके। h बाय ए बी इज इक्वल टू, ये रहेगा d प्लस d बाय n, d प्लस d बाय n डिवाइडेड बाय d बाय n। तो h बाय ए बी इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा n प्लस 1, गुना भाग कर लोगे, कितना से गुना भाग हो जाएगा, कैसे कैसे करना है देख लेना। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, h बाय n प्लस 1, गुना नहीं करना है, देखो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, d को कॉमन ले लेना है, n प्लस 1 बाय n ऊपर में आ जाएगा,
और यहाँ अगर डी को कॉमन लेंगे तो डी बाई एन होगा, और देखो सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एन प्लस वन बच जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू एच बटा एन प्लस वन। एन इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे इस सवाल की बात कर रहा हूं, तो एन बराबर क्या होगा, एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इज इक्वल टू 12/4, एन इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये जो मिरर का जो साइज होगा ए बी, इस मिरर का साइज क्या होगा, इस मिरर का साइज होगा h बटा n प्लस 1। ओके, तो h बराबर 20 है, h बराबर 20 है, और n की जगह 3 कर देंगे और प्लस कर देंगे 1, तो 20/4 यानी 5 मीटर। 5 मीटर आंसर था, देख लो। एक सवाल और बना के देखते हैं, एक सवाल और बना के देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिटाते हैं इसको। एक बात चेक कर लेते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके, समझदारी को चेक करने के लिए सवाल को जल्दी से क्लियर कर लो। क्वेश्चन में है, ये मिरर है, ये रूम है, और उस रूम का डायमेंशन मान लेते हैं ये है मान लेते हैं 15 मीटर। ओके, और यहां से ये जो आई है ना, वो यहां से इसको 16 मीटर मान लेते हैं, यहां से 4 मीटर मान लेते हैं, और ये जो हाइट है ना वो मान लेते हैं 20 मीटर। तो कहता है क्वेश्चन में कुछ बदल देना चाहिए ना, 15 मीटर मान लेते हैं, 15 मीटर। कहता है फ्रंट वॉल में मिरर कितना साइज का कम से कम रखेंगे कि पूरा इमेज पीछे वाला दिख जाए। क्लियर है बात? ओके, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ n बराबर क्या लेंगे, n बराबर ये मिरर अगर ए बी है तो ए बी का साइज तुमको पता है क्या होगा आंसर, ए बी बराबर हो जाएगा h बटा n प्लस 1 लगाओगे, h बटा n प्लस 1, जहां n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 4, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर है, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और h की जगह आएगा 15, और ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5, यानी 3 मीटर का मिरर आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ, ये हुआ डायरेक्ट सॉल्यूशन रटने से, नहीं। और मान लेते हैं ये भूल गया तो क्या करेंगे, ऑब्जर्वर का इमेज बना देंगे, बना दिए और ऑब्जेक्ट से मिला देंगे, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देंगे, और ये 15 बटा ए बी लिखेंगे। ओके, 15 बाय ए बी लिखेंगे, इज इक्वल टू ये 16 हुआ और ये 4 हो जाएगा ना, ये 16 4 20 20 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो 4 5 20 और 5 दिया 15। ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, समझ में आ गया बात? अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखो अगला सवाल, मान लेते हैं ये एक रोड है, क्या है, रोड है, आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, और रोड के सामने में ये एक मिरर है, रोड के सामने में ये एक मिरर है, और मिरर का चौड़ाई जो है ना वो डी है, ठीक है, और इस दोनों के बीच का दूरी है 12, और यहां से L दूरी पर ये एक सोर्स है S, ठीक है, तो सोर्स का जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वॉल पर आएगा उसका चौड़ाई बताना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन द पर्सन कैन सी द इमेज ऑफ S। क्या कह रहा है, फाइंड ग्रेट, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है d बाय 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है d, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2d, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3d। क्वेश्चन में है कि S का जो इमेज मान रिफ्लेक्ट होगा, कैसे आएगा ना, मिरर रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो कहता है ए बी बराबर व्हाट। क्वेश्चन समझ में आया बात?
कहता है एस का जो इमेज ये कौन सा नंबर होता है जी, 8 9 10 11, लगता है 12 होने वाला है शायद, चेक कर लेना नंबर को, 12 नंबर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑन द रोड where the person will observe the reflected light from mirror। ओके, तो क्या होगा आंसर, मैं लिख नहीं रहा, मैं लिख लेना, क्या लिखना है, फाइंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑन द रोड such that the person will observe the reflected light from mirror। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्या होगा, बड़ा आसान है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बड़ा आसान है रे, ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया है। ओके, बना दो पीछे, यहाँ पर मान लेते हैं एस डैश, तो ये मान लेते हैं क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे, ए बी बाय डी लिखेंगे। ओके, ए बी बाय डी, और ये दूरी हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ एल दूरी है ना, यहाँ से यहाँ का दूरी एल है, ये दूरी भी एल हो जाएगा। ओके, ये दूरी कितना हो जाएगा, 3l, और ये दूरी कितना हो जाएगा, ये होगा 3l, और ये हो जाएगा एल एल कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू 3d होना ही था ना, अभी ने देखा। एक और बात याद कर लो, तो याद ही कर लो, मान लेते हैं ये एक रूम है, और रूम के बीच में अगर आदमी खड़ा हो जाए, यानी बीच मतलब क्या हुआ, d/2 पर, और ये है d पर, तो मिरर का मिनिमम साइज कितना होगा, मिनिमम साइज ऑफ मिरर कितना होगा, ताकि पीछे वाला दीवार दिख जाए, पीछे का दीवार हाइट अगर h है तो h इज इक्वल टू कितना हो, h इज इक्वल टू h/n+1 बोलते हैं ना, तो h/n, n की जगह दे देंगे 2, 2+1 हो जाएगा, यानी h/3 याद कर लेना, h/3 कितना, h/3 ये याद कर लेना था। इसका मतलब हुआ अगर ये दोनों के बीच में है, इससे ट्रिक भी समझ में आया, अगर ऑब्जर्वर इस दोनों के बीच में है तो इसका ये 1 तिहाई होता है, यानी इससे ये 3 गुना बड़ा होता है। उसी तरह से देखो, इन दोनों के बीच में ये है, ओके, तो इससे ये 3 गुना बड़ा होगा, नहीं ये अगर d है तो 3d होगा, यानी अगर ये h है तो h/3 होगा, तो 3/d हो जाएगा। समझा ना बात, ए बी बराबर 3d। और एक शानदार सवाल अगला देखो, नेक्स्ट, अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल, देखो कितना सुंदर सवाल है, सवाल ही बड़ा शानदार है। कैसे समझा, तो ये एक दीवार है, ओके, और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पर एक है चाइल्ड, बेटा है, सन है, और ये फादर, ओके, और यहां से ये दूरी है d, और यहां से ये भी दूरी है d, और ये एक वॉल है, देखो ए बी है सन, ए बी है सन, और सी डी है फादर, तो और इसका हाइट है h, और इसका हाइट है 2h। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर ऑन द वॉल सच दैट चाइल्ड कैन सी फुल इमेज ऑफ हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 2 में फादर कैन सी फुल इमेज ऑफ हिज चाइल्ड। क्वेश्चन समझाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 12। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा चला गया, नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर such that find the minimum size of mirror such that नंबर 1 में फादर है सी डी विल सी या कैन सी फुल
इमेज ऑफ हीज सन। सन बोले तो ये भी। नंबर 2 में सन। सन कौन है? ए बी। कैन सी फुल इमेज ऑफ हीज फादर। ओके, कैसे बनाएंगे सवाल को? तो ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से बनाए ना। अच्छा, पहले बिना ट्रिक का बनाते हैं ना, उसके बाद ले लेंगे ट्रिक। पहले बनाते हैं बिना ट्रिक का, उसके बाद बनाएंगे ट्रिक। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखना है? ये है बॉल। ओके, ये है फादर भाई साहब, ये है फादर, और ये है प्यारे बच्चे ए बी, और ये दूरी है डी, और ये भी दूरी है डी, और ये हाइट है एच, और ये हाइट एच। तो सबसे पहले शॉर्टकट बनाने से पहले फादर देख सकता है अपने बेटा को, उसके लिए मिनिमम का साइज क्या है मिरर का। इसका मतलब यहाँ ऑब्जर्वर है। पहला सवाल में, पहला में ऑब्जर्वर कौन है? पहला में ऑब्जर्वर कौन है? पहला में, यानी इस सवाल का सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहला का ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर है फादर ने। फादर बोले तो ये आंख मान लेते हैं यहाँ पर। आंख और हाइट का जो, हेड का जो हाइट है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ऑब्जर्वर है फादर यानी डी है, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट कौन है? पूरा का पूरा ए बी, यानी यहां से यहां, यानी यहां पर इमेज जाना चाहिए। यहां से भी जाना है और यहां से भी जाना है, यहां से भी जाना है, दोनों जगह से इमेज जाना चाहिए। यहां पर लाइट बात आए समझ में? इस दोनों के बीच में यहां है, ये ले लेता हूं। तो दो तरीका है। ट्रिक नंबर 1 क्या करना है? ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला दो। तो क्या करेंगे? ऑब्जर्वर का इमेज बना दिए, ऑब्जर्वर का इमेज बना दिए और उसको ऑब्जेक्ट से मिला देंगे। ये रहा। यानी ऐसे होता तो क्या होता? लाइटर यहां से आता, यहां जाता, और यहां से आता यहां। ऐसे होता है लाइटर यहां से जाके यहां से जाके यहां चला जाता। उसी को शॉर्टकट में बताएं। क्या बनाए? ऑब्जर्वर का इमेज बना दिए और ऑब्जेक्ट से मिला दिए। ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी है, ए बी को देखना है डी के द्वारा, तो डी का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला दिए। या दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका क्या हो सकता था? बताए थे ना दूसरा तरीका क्या हो सकता था। देखते हैं क्या हो सकता दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया और ऑब्जर्वर से मिला दिया। ये अगर ए बी है तो ए बी का इमेज बना दिया नहीं, और उसको ऑब्जर्वर से मिला दिया। ये सेकेंड तरीका हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला दें, ये भी हो सकता था। आया समझ में बात? तो ये मिरर का साइज मिनिमम इतना होगा, मिरर का साइज मिनिमम इतना होगा। और ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? ये दूरी है 2D, ये दूरी कितना आएगा? 2D आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं PQ। तो देखो H बटा PQ क्या करेंगे? H बाय PQ बराबर 3D बटा 2D। तो PQ इज इक्वल टू
पी क्यू इज इक्वल टू 2h/3 हो जाएगा आंसर। या इस तरह से करेंगे तब ये हाइट अगर h है और ये हाइट 2h है तो ये हाइट भी h होगा। ओके, ये हाइट अगर h है और ये दूरी कितना होगा d होगा, क्योंकि ये दूरी d है और ये भी दूरी d है। इस तरीके से बनाएंगे क्या होगा h बटा पी क्यू कर देंगे, नहीं h बाय पी क्यू अब बराबर 3d बटा 2d, यानी पी क्यू बराबर 2h/3। आया समझ में? नहीं है समझ में? इतना भारी सवाल समझ में नहीं आएगा तुम लोग। आ रहा है समझ में? इतना भारी हल्का आने वाला है टॉपिक, उसमें समझ जाओगे। इसको रहने दो, ज्यादा समझ में आए तो छोड़ देना है और क्या करना है, लेकिन समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा ना। कोशिश करना समझने का। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। क्या था देखो, बोल रहे थे फादर देख लेना बेटा का इमेज, तो क्या करेंगे फादर का इमेज बना के बेटा से मिला देंगे। बड़ा आसान था, फादर का इमेज बना के बेटा से मिला दिए, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से अगला जो सवाल है पार्ट 2 है, उसको देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं। पार्ट 2 में क्या कर रहा है, कौन ऑब्जर्वर है? पार्ट 2 में बेटा देखेगा फादर का इमेज, बेटा देखेगा फादर का इमेज। कैसे होगा वो देख लेते हैं। सन विल सी फुल इमेज ऑफ हिज फादर। तो कैसे करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है वाल, ओके, और ये है बेटा और ये है पिताजी। बेटा का हाइट h है, पिताजी का हाइट 2h है, और ये वाल है और ये दूरी d है और ये दूरी d है। ओके, अब क्या करना है, जो दीवार जो है इस दीवार पर मिरर का साइज बताना है। इसके लिए कि ये जो बेटा है ना फादर का इमेज देख ले, तो ऑब्जर्वर यहां कौन होगा इस सवाल में? ऑब्जर्वर कौन होगा? ऑब्जर्वर होगा बेटा यानी बी। ऑब्जेक्ट कौन होगा? CD। तो क्या टेक्निक है अभी तक समझा कि नहीं बात? दो तरीका, या तो ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला दो, या ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला दो। तो दोनों फिगर में तुझको समझाता हूं, यहां दोनों मेथड तुमको मैं बताता हूं। दोनों मेथड बना लो, आसान ही रहेगा। क्या ये है 2h और ये है h, और ये है d और ये है d। तो पहला ट्रिक में बताए थे कि ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से बना लेना, ट्रिक नंबर 1। इसमें लगाता हूं मैं ट्रिक 1। क्या था? ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो। ये दूरी 2d है तो 2d पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट का इमेज c डैश और d डैश। ऑब्जेक्ट का इमेज बना के क्या करना है, ऑब्जर्वर से मिला देना है, ऑब्जर्वर से मिला देना। यानी ये रहा PQ होना चाहिए मिरर का साइज, और ये दूरी 2d है तो ये भी दूरी 2d होगा। आया समझ में? ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया और ऑब्जर्वर से मिला दिया। दूसरा फिगर में क्या करना था, ऑब्जर्वर का इमेज बना के, ऑब्जर्वर का इमेज बना के, ऑब्जर्वर का इमेज बना के, ऑब्जर्वर का इमेज मान लेते हैं यहां आएगा b डैश। ऑब्जर्वर का इमेज बना के क्या करना है, ऑब्जेक्ट से मिला देना है, यानी ये है मिरर। ठीक, PQ। ये दूरी अगर d है तो ये भी दूरी d होगा। ओके, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो ये हाइट है 2h, तो क्या लिखेंगे 2h बटा PQ। क्या लिखेंगे 2h बटा PQ।
2h बटा पी क्यू, ये बटा ये 2h बाय पी क्यू, और ये हो जाएगा 3d डिवाइडेड बाय d। ओके, तो क्या करना है, सन कैन सी फुल इमेज ऑफ इच फादर, सही है। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, 2h बटा 3, पी क्यू बराबर क्या होगा 2h बटा 3। इसमें भी बनाएंगे तो क्या होगा 2h बटा पी क्यू, इसमें क्या होगा 2h बाय पी क्यू, 2h बटा पी क्यू और डिवाइडेड बाय 3d बटा d, 3d बटा d ना, 3d बटा d, सही है। तो क्या होगा पी क्यू बराबर 2h बाय 3 आएगा आंसर। ये देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन है कि ये एक मिरर है, ओके, और इस मिरर है 40 सेंटीमीटर का लंबाई, और ये जो ग्राउंड से मिरर का हाइट है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ओके, ग्राउंड से ये जो हाइट है ना वो भी 40 सेंटीमीटर है, ओके। यहां से एक स्पॉट है 20 मीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, स्पॉट एस है यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पॉट है एस, और यहां एक पर्सन है पी खड़ा जो यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझ में, पर्सन कितना दूरी पर है, यहां पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि यहां एक आदमी खड़ा होगा, यहां एक आदमी खड़ा होगा, तो कहता है इस आदमी का मिनिमम और मैक्सिमम हाइट क्या होगा कि स्पॉट एस का जो इमेज बनेगा वो देख लेगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ पर्सन स्टैंडिंग एट पी सच दैट he can see the image of spot s in the mirror। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड मिनिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ पर्सन सच दैट he can see the image of spot s। लिखता हूं मैं, फाइंड द मिनिमम and maximum, find the minimum and maximum height, find minimum and maximum height of person such that he can see image of s in the mirror। आया समझ में बात समझ में आया, बात समझ में आया क्या। स्पॉट एस का जो इमेज बनेगा वो इमेज को देखने के लिए पर्सन का हाइट कम से कम कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, यही है सवाल। बात समझ में आ गया, सवाल मतलब सवाल समझ में आया। मार्कर भर रखा है, देखो क्या करेंगे इसके लिए, तो बड़ा आसान सवाल है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे। अरे स्पॉट एस का इमेज बना दिया एस डैश। अब क्या करेंगे, लंबा है, नीचे बना दो फोटो, है ना, नीचे बना देते हैं फोटो, इधर बना देता, इधर देखो
ये है ग्राउंड, ये है मिरर, हाइट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और ये वाला हाइट भी 40 सेंटीमीटर, और यहाँ स्पॉट है एस, यहाँ स्पॉट है एस जिसकी दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर, और यहाँ एक पर्सन पी है जिसकी दूरी यहां से यहाँ 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर स्पॉट पर्सन खड़ा होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका इमेज बना देंगे नहीं, और फिर क्या करेंगे, मिरर से मिला देना। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा जी, छोटा करना पड़ेगा। छोटा कर, दूसरा फोटो छोटा करना पड़ेगा। ऐसे कर देता हूँ, देखो मिरर को थोड़ा सा कम हाइट कर देते हैं, तब दिखेगा। ये दूरी है 20 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर है मिरर, और ये भी है 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर। ये ग्राउंड से ऊंचा है, और यहां से यहां भी 40 सेंटीमीटर है। ओके, और ये स्पॉट यहां से 20 सेंटीमीटर था, तो इसका इमेज यहां पर बना देंगे नहीं, स्पॉट एस का इमेज बना देंगे। और उसके बाद क्या करना है, मिरर से मिलाना है। फिर बड़ा आ गया, क्या करोगे, आने तो जब आ गया यहां आ जाएगा। तो पर्सन का मिनिमम हाइट कितना होगा, यहां कम से कम मिनिमम हाइट होना चाहिए ना, मैक्सिमम हाइट इतना बड़ा पर्सन होना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं, बल्टी मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मान लेते हैं एन, यानी मिनिमम हाइट ये हुआ और मैक्सिमम हाइट ये हुआ। ये हुआ एच का मिनिमम हाइट, ओके, और ये हुआ एच का मैक्सिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट बताना, ये तो बड़ा आसान है, तुरंत आ जाएगा क्या। देखो ये एंगल अगर थीटा मान लोगे, इसको पीएम निकाल दोगे, पीएम बराबर, देखो इसको अगर थीटा 1 मानोगे, टेक्निक रखो, tan थीटा 1 इज इक्वल टू pm बाय 40, pm बाय 40, pm बाय 40, और ये आएगा 20, pm बाय 40, pm बाय, गलती हो गया ना, pm बाय 4 2 6 2 8 18 आ जाएगा। देखो pm बाय 80, ओके, और उसके बाद 40 बाय 20, 40 बाय 20, तो दूना 4, तो pm बराबर कितना होगा, 116 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट ऑफ पर्सन होना चाहिए 116 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम मान लेते थीटा 2 है, tan थीटा 2 का इस्तेमाल करो, तुरंत आ जाएगा। ये हाइट निकालना है, ये हाइट निकाल के इसको हटा दोगे तो ये निकल जाएगा, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, tan थीटा 2 बराबर np डिवाइडेड बाय 80, ओके। अब फिर याद देखो, ये 40 और 40 80 नहीं, 80 बाय 20, तो 20 चौका 80, 4 8 32, np बराबर 320 सेंटीमीटर। समझ में आया बात। अगला सवाल देखते हैं, शानदार सवाल था ही नहीं, शानदार सवाल, और अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखो एक शानदार सवाल से परिचय कराता हूं मैं। ये मान लेते हैं ये एक वॉल है, ओके, और ये एक एस है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट,
और यहाँ एक मिरर है, यहाँ एक मिरर है, यहाँ एक मिरर है और वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो कहता है फाइंड द साइज ऑफ स्पॉट ऑन द वॉल। ये दूरी यहां से d है, ये दूरी यहां से d है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ स्पॉट ऑन वॉल, यानी फाइंड द लेंथ ऑफ यानी साइज ऑफ स्पॉट ऑन वॉल। मतलब क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा उसका लेंथ होगा। क्या कर रहा है, फाइंड दी साइज ऑफ इमेज ऑफ स्पॉट एस ऑन वॉल। है समझ में? ये तो बहुत शानदार सवाल है। कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे सवालों में हम लोग अभी से क्या कर रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू, अगर फील्ड ऑफ व्यू निकल जाएगा तो उसी फील्ड ऑफ व्यू में ना रिफ्लेक्टेड रे आएगा। तो क्या करेंगे, असल में क्या होगा ना, जितना दूर में ये ऑब्जेक्ट है उतने दूर में इमेज बना देंगे। यानी ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया, फिर क्या करेंगे, मिरर से मिला देंगे। यही तो आ गया आंसर। यानी असल में हमको PQ का वैल्यू बोल रहा है क्या कर निकालने के लिए। 8 सेंटीमीटर तो आ ही जाएगा ना, ये दूरी हो जाएगा D, यानी इसका इमेज मिरर, इस मिरर में इसका इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। ये मिरर है, इस मिरर में इसका इमेज यहां पर बन जाएगा। और इस इमेज को देखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू आना चाहिए यहां पर। यानी इसको ऐसे समझ सकते हो तुम, ऐसे समझो, ये एक मिरर है और ये एक स्पॉट है, ठीक है नहीं, ये एक स्पॉट S है और ये एक मिरर है। लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। यही दूरी है PQ। इसी को हमने कहे क्या किया, इसको पीछे बनाया और इसको पीछे बनाया और इसी को तो निकाल रहा था मैं। ये अगर यहाँ A किया है, समझा कि नहीं बात, अब यहाँ से यहाँ यानी इस रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया। थोड़ा सा इधर तिरछा मार दो, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो क्या करना है, यहां से अगर लाइट आता तो रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाता, और यहां से लाइट अगर आता तो रिफ्लेक्ट होके यहां जाता। यानी ये दूरी पूछ रहा है। इसी को हम लोगों ने शॉर्ट बोर्ड पे क्या किया, इस सोर्स का इमेज बना के ऐसे फील्ड ऑफ व्यू बना दिया। यानी इसको पीछे बनाया, यानी इस सोर्स का इमेज यहाँ पर बन गया और इसको मिरर से मिला दिए। यानी PQ निकालना है, जो कि बड़ा आसान काम है। ऑप्शन देता हूं मैं, A में 8 सेंटीमीटर, B में 16 सेंटीमीटर, C में 4 सेंटीमीटर और D में नन। कौन सा होगा? तुरंत बन जाएगा ना। कैसे बनाओगे? बना हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल का फंडा लगाओगे। देखो ट्रायंगल S'PQ एंड ट्रायंगल S'AB, S'AB आर सिमिलर। इसीलिए क्या करोगे, PQ by 8, PQ by 8 is equal to 2D by D, 2D by D। इस प्रकार से PQ बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया। ये तो बड़ा आसान था, ये तो बड़ा आसान था। एक और सवाल देखते हैं, क्या देखते हैं।